जब किसी व्यक्ति पर केस होता है, जब पारिवारिक विवाद की शुरुआत होती है, तो सबसे ज़्यादा उसके मेंटल हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ता है। पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। आपने कभी ये नहीं सोचा था कि पत्नी आपके ऊपर कभी झूठे आरोप लगाएगी। दूसरा, तारीख पे तारीख आपको कोर्ट से प्राप्त होती है। समझ में नहीं आता आप क्या करें। जहाँ आप न्याय माँगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कभी पत्नी नहीं आती, कभी जज साहब नहीं होते हैं, कभी वकील साहब नहीं होते हैं और आपके केस दिन प्रतिदिन आपके केस में कोई भी ना तो फैसला हो रहा है और ना ही कोई उसका रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, वो उस व्यक्ति पर पड़ता है जो इन सारी केसों में उलझा पड़ा हुआ है। उसके मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वक्त हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत विचार आते रहते हैं। पत्नी ने झूठा आरोप क्यों लगा दिया? मेरी समाज में क्या इज्जत रह गई है? न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नौकरी देखूं, बच्चों को देखूं, पत्नी को देखूं कि कोर्ट को देखूं? इस दुविधा में आप कहीं न कहीं उलझे पड़े हुए हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं और ये बातें आप किसी से नहीं कह पाते, अपने परिवार में किसी के साथ साझा नहीं कर पाते हैं अपनी मन की बात, तो इसका प्रभाव आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। और आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। लोग पारिवारिक कलेश उन लोगों के घर में होता है, न्यायालय में आते हैं, न्यायालय में उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है या देर लग रही है, या पत्नी उनको इतना प्रताड़ित कर रही है या पति इतना प्रताड़ित कर रहा है कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। और उसके बाद व्यक्ति के द्वारा गलत कदम उठा लिया जाता है और उसके बाद पति या पत्नी के द्वारा ऐसा गलत कदम उठाया जाता है और वो एक सुसाइड नोट छोड़कर चले जाता है। तो ये कहाँ की समझदारी है? ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या आपसे और कोई नहीं जुड़ा हुआ है? आपके माता-पिता नहीं जुड़े हुए हैं, आपके भाई-बहन नहीं जुड़े हुए हैं, आपके रिश्तेदार अन्य जुड़े हुए नहीं हैं। इस तरह की जो हरकतें होती हैं, वो इसलिए की जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप छुटकारा चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। आपको लगता है कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए और आपके दिमाग में इस तरह के गलत ख़्याल आने लगते हैं। आपको केसों को फाइट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, आपको जेल हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तरह से लोगों के द्वारा जो गलत कदम उठाए जा रहे हैं, उससे बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मान लेते हैं कि एक ऐसा पारिवारिक विवाद हुआ, पारिवारिक विवाद होने के बाद महिला के द्वारा या पुरुष के द्वारा, यानी कि पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा ऐसा कदम उठा लिया जाता है, गलत कदम उठा लिया जाता है। अब पति ने गलत कदम उठाया है या पत्नी ने गलत कदम उठाया है? अगर आरोप तय हो भी जाता है सोसाइटी का कि भई इसके द्वारा उकसाया गया और इस